हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जब हम गवर्नेंस वाला लेक्चर कर रहे थे तो उसमें पुलिस रिफॉर्म जब हम पढ़ रहे थे तो उसके दौरान हम दो शब्दों का यूज किए थे। जो एक था कम्युनिटी पोलिसिंग और दूसरा था मॉडल पुलिस एक्ट। ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक के लिए बार बार डिमांड आई कि सर इन दोनों चीज़ों को आप बता दीजिए कि क्या होता है। तो इसीलिए आज हम कम्युनिटी पोलिसिंग के बारे में देख रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिस क्या होती है और कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्य करने का तरीका क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव और एलिमेंट क्या क्या होते हैं। इसके बाद कल वाले लेक्चर में हम कल वो भी डाल देंगे कि मॉडल पुलिस एक्ट क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें, और हाँ एक चीज़ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। मैं बार बार भूल जाता हूँ, लोगों की तरह मेरी आदत नहीं है कहने की। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका जो कम्युनिटी पोलिसिंग का पूरा पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको रखना है, आप नोट्स के रूप में इसको रखना चाहते हैं तो। ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। जॉन एंजल ने 1971 में एक टर्म का प्रयोग किया था जिसको बोलते थे डेमोक्रेटिक पोलिसिंग। ठीक है ना। अभी कम्युनिटी पोलिसिंग क्या होती है, आप डेफिनेशन पे मत जाओ, आप आसान भाषा में पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ओके चलिए। देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये पुलिस वाला बंदा है। ठीक है। इस तरह से बना लो। ठीक है। ये पुलिस वाला बंदा है और ये एक एरिया है जहाँ पे इसकी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है ना। और अमूमन यह देखा जाता है मैक्सिमम केसेस में कि जहाँ की सोसाइटी है पुलिस वहाँ की तो बिल्कुल नहीं होती है। पुलिस का जो पर्सनल है, पुलिस का जो व्यक्ति है वो बाहर से आया हुआ होता है। तो यह पुलिस का जो व्यक्ति है उसका जो काम करने का तरीका होता है वह तरीका होता है जो उसको एकेडमी के द्वारा सिखाया गया है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिखाया गया है, जो आईपीसी में लिखा गया है, सीआरपीसी में लिखा गया है और जो संविधान में लिखा गया है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, आप अगर कभी भी ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम और सिचुएशन है वो किताबों से कहीं अलग होती है। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो पुलिस है वो काम तो करती है लेकिन प्रभावी ढंग से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है। और साथ ही साथ जो पुलिस की इमेज है वो इमेज भी यहाँ पे नहीं बन पाती है, क्योंकि जो ब्रिटिश एरा था उसी के टाइम से जो इनका एक ब्रिटिश एटीट्यूड है वो बार बार सामने आ जाता है, और जिसकी वजह से लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक अलग भावना होती है, एक हेट की भावना होती है, एक फियर की भी भावना होती है, जो कि कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ठीक बात नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रॉब्लम। अब कम्युनिटी पोलिसिंग क्या करती है कि जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है या जो पुलिस के लोग हैं वो इस सोसाइटी के कुछ लोगों से के साथ मिलके, जैसे कुछ लोगों में इसमें जिम्मेदार नागरिक हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि लॉ को रिस्पेक्ट करता है, लॉ अवॉइडिंग पीपल है, या फिर कोई सिविल सोसाइटी हो सकती है, या फिर कोई एनजीओ हो सकता है। तो इन सब के साथ इस चूंकि ये सब सारे लोग इसी सोसाइटी के हैं और इसी एरिया के हैं, तो इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन में पुलिस काम करती है और इन सब के साथ को लेकर के वह यह जानने का प्रयास करती है कि यहाँ का ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना। और उस प्रॉब्लम स्पेसिफिक ये अप्रोच अपनाते हैं और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ये होती है कम्युनिटी पोलिसिंग। मतलब ये कि कम्युनिटी विथ द पुलिस, पुलिस विथ द कम्युनिटी, ये है कम्युनिटी पोलिसिंग का मतलब। ओके। अब अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखें, कम्युनिटी पोलिसिंग सिंपली पुट इज अ न्यू फिलोसफी ऑफ पोलिसिंग in which the police departments and the law abiding citizens work together in creating ways to address the contemporary community problems। ठीक है ना। अब आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि कम्युनिटी पोलिसिंग में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट यही है कि कम्युनिटी का पार्टनरशिप होता है। मतलब ये पुलिस और कम्युनिटी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। दूसरा जो इसका एलिमेंट है, जो मेन उद्देश्य होता है कम्युनिटी पुलिसिंग का, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसी प्रॉब्लम, जो सोसाइटी की जो तत्कालीन वहाँ की समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीसरा एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सुधार चाहिए, उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में कुछ सुधार की जरूरत है, तो कम्युनिटी उसको सजेस्ट करती है और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उसको ठीक करती है। अदर सालिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो पीपल हैव टू अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड हाउ पुलिस सर्विस आर टू बी कैरिड आउट। मतलब ये कि अभी तक जो डिसाइड होता है कि पुलिस कैसे काम करेगी ये पुलिस खुद डिसाइड करती थी, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग में क्या होता है कि कम्युनिटी दिखाती है राह
कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, आप इस रास्ते से चलोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। इट अलाउज देम टू हैव ग्रेटर वॉइस इन एड्रेसिंग देयर कंसर्न्स एंड इनहेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन देयर नेबरहुड। मतलब ये कि अगर कम्युनिटी पॉलिसिंग होगी तो लोगों की आवाज भी सुनी जाएगी और उसकी वजह से उसके लोगों के बताए गए रास्ते से उनका समाधान होगा, ठीक है ना। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हमने इसको पहले ही देखा कि कम्युनिटी और पुलिस इस तरह से समझिए कि सिटीजन एंड गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं, साथ में मिलकर प्लानिंग करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। इट रिकॉग्नाइजेज द पीपल्स पार्टिसिपेशन एज इट is not possible for the police alone to reduce the crime and disorder that threaten a society। केवल पुलिस के बस में ही नहीं होता है कि वह किसी भी जगह का, किसी भी कम्युनिटी का सारी समस्याओं को वो खोजे और उन समस्याओं का समाधान करे। तो इसलिए जरूरी ये है कि कम्युनिटी को साथ में लेकर चलिए। कम्युनिटी आपको बताएगी हमारे यहाँ की क्या समस्या है और इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि जो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ के लोगों को जानते हैं और वो पुलिस को सजेस्ट करते हैं कि इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं, ये सारे लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं, इस तरह का कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। इट ऑफर्स अ डिफरेंट कोनोटेशन टू द रोल ऑफ पुलिस इन द सोसाइटी। जैसा कि हमने कहा कि अभी तक का जो पुलिस के प्रति लोगों का बिहेवियर रहा है, लोगों का मानना रहा है, लोगों का एटीट्यूड रहा है, वो निगेटिव रहा है। लेकिन अगर कम्युनिटी और पुलिस एक साथ मिलकर के कार्य करेंगी तो इसमें पुलिस की इमेज भी कम्युनिटी की नज़र में सुधरेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम गोल्स की बात करें कि कम्युनिटी पोलिसिंग के गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंश्योरिंग सेफर लिविंग कंडीशन बाय मोटिवेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग द कम्युनिटी मेंबर्स एंड अदर कम्युनिटी इंटरेस्ट ग्रुप टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप इन पार्टनरशिप विद द पुलिस। मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी कैसे। सपोज दैट कि आप एक आम नागरिक हैं और आपकी कुछ समस्या है, ठीक है ना, और ये समस्या जब तक है तब तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ठीक नहीं होगी। ऑब्वियसली समस्याग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो तो अच्छी नहीं होगी। लेकिन इस आम जनता की समस्या को जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस ने सुनी और फिर उसका समाधान कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब उसके लाइफ में समस्या नहीं है तो उसका लाइफ जो है बेटर हो गया। इस तरह से आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद एजुकेटिंग द पीपल ऑन दियर राइट्स, एलिजिबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। कम्युनिटी पोलिसिंग का एक गोल ये भी होता है कि वह कम्युनिटी के लोगों को बताए कि आपके अधिकार क्या हैं और आपकी अहर्ताएं क्या क्या है। मतलब कि आप किस किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं पुलिस से। उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पुलिस के प्रति या समाज के प्रति या नेशन के प्रति, ठीक है ना। फिर उसके बाद फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लीगल प्रोसेस। बहुत सारे लोग जो है कानून को हाथ में ले लेते हैं कि हम सब उखाड़ के फेंक देंगे, कानून कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होगा। क्योंकि देखिए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इसलिए होगा क्योंकि उनको लीगल प्रोसेस पे विश्वास होगा। लीगल प्रोसेस पे विश्वास तब होगा कि जब उनका कोई लीगल वर्क है, लीगल कोई काम, ऐसा कोई वैधानिक काम है जो कि नहीं हो रहा था, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से वो पॉसिबल हुआ और वह आसानी से हो गया। तो ऐसे में उनका जो लीगल प्रोसेस है उस पर विश्वास बढ़ेगा और उसका सम्मान करेंगे। एंड एलिमिनेट फियर ऑफ पुलिस इन माइंड्स ऑफ द पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि कहते हैं कि सो जाओ बच्चे नहीं तो पुलिस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अननेसेसरली फियर पैदा किया जाता है बच्चों के माइंड में। तो कम्युनिटी पोलिसिंग से क्या होगा कि पुलिस से भयभीत होने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस से डरने की क्या बात है, कोई बात ही नहीं है। जैसे आप जो है कोई व्यक्ति है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फियर ऑफ पुलिस लोगों के दिमाग में है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम बेनिफिट और एडवांटेज की बात करें कम्युनिटी पोलिसिंग का, तो दोनों तरफ बेनिफिट है। कम्युनिटी को भी बेनिफिट है और पुलिस को भी बेनिफिट है। कम्युनिटी को क्या बेनिफिट है, इम्प्रूव्ड इमीडिएट इन्वायरमेंट, उनका जो आसपास का माहौल है वो अच्छा बनेगा। फिर इंपावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड रिड्रेसल ऑफ दियर ग्रीवांसेज, उनका इंपावरमेंट होगा, लोगों का सशक्तिकरण होगा और उसके साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा आसानी से। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुलिस, लोगों के मन में जो पुलिस के लिए एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। फिर प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ द फियर ऑफ द क्राइम, ठीक है ना, फियर एंड क्राइम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो फियर कम होगा और दूसरे जो है क्राइम रेट भी सोसाइटी में कम होगा। पुलिस को क्या फायदा होगा, इजी डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स एंड इफेक्टिव पेट्रोलिंग। जैसे
जैसा कि हमने कहा कि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई घटना घटती है, कोई चोरी हो जाती है, तो यहाँ के सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों को पता है कि ये चंद लोग हैं, 4-5 लोग हैं, जो इस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। तो वो पुलिस की सहायता करेंगे कि भाई देखो इसी 4-5 लोगों में से पकड़ो और यही लोग बताएंगे कि कौन चोरी किया है। ठीक है ना? तो जो डिटेक्शन है क्राइम का वो बहुत तेज होगा और ईजी होगा, और उसके बाद इफेक्टिव पेट्रोलिंग होगी। मान लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में केवल 4 लोग अवेलेबल हैं और इस कम्युनिटी में, इस समाज में पेट्रोलिंग करना है, तो और मान लीजिए कि ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो सिविल सोसाइटी है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आप देख लो कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है ना? तो इस तरह से पेट्रोलिंग भी ईजी हो गई। फिर उसके बाद पेव्स वे फॉर वर्क सेटिस्फैक्शन। अब आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर काम करने जा रहे हैं और आपको आपकी काम में सफलता मिलता है, तो आप सेटिस्फाइड होकर घर लौटेंगे और आराम से सोएंगे। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड पुलिस कम्युनिटी रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद डिक्रीज इन पुलिस सिटीजन कन्फ्लिक्ट, जो हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पुलिस और सिटीजन के बीच में, वो भी कम हो जाएगा। और उसके बाद बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो कम्युनिटी को जानना चाहिए, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका कुछ इस तरह का है अभी तक का कि उसकी वजह से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचता ही नहीं है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि अगर इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप नहीं है, तो वह एम्पावर्ड सिटीजनशिप कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इस तरह से जो कम्युनिटी पुलिसिंग थी उसको हमने देखा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका अगर इसके बेस्ड पे कोई आंसर लिखना हो तो वो भी आप आसानी से लिख पाएंगे। और भी अगर कुछ आपका डिमांड है, आपका कोई सजेशन है, तो आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो सॉरी कमेंट बॉक्स में या तो लिख सकते हैं, या फिर आप हमको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।